दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 सीटों को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरा भूगोल कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पूर्वी वर्धमान पिछले एक दशक में ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे मजबूत सामाजिक, संगठनात्मक और चुनावी आधार बन चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट, हालिया कैंपेन ट्रेंड्स और प्री पोल सर्वे संकेत देते हैं कि इस चरण में टीएमसी को निर्णायक बढ़त मिल सकती है और यही बढ़त उसे कुल मिलाकर 100 प्लस सीटों के पार ले जाने की दिशा में एक तरीके से तैयार दिखाती है। सबसे पहले और सबसे बड़ी ताकत है ममता बनर्जी की पर्सनल ब्रांड वैल्यू और ग्रास रूट कनेक्ट। बंगाल की राजनीति में दीदी की छवि सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि घर की बेटी की तरह स्थापित हो चुकी है, जिसे ये भावनात्मक जुड़ाव दिखाई देता है और खासकर कोलकाता, भवानीपुर, जादवपुर और दक्षिण 24 परगना के शहरी ग्रामीण मिश्रित क्षेत्रों में साफ तौर पर नजर आता है। यही वजह है कि भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सिंबॉलिक बैटल बन गई है, जहां जीत टीएमसी के लिए पूरे राज्य में मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाती है। दूसरी सबसे अहम ताकत है वेलफेयर मॉडल, जिसे कई विश्लेषण ममतानॉमिक्स कहते हैं। उनके अनुसार पिछले 15 वर्षों में सामाजिक योजनाओं, खासतौर पर महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए इन्होंने टीएमसी के वोट बैंक को मजबूत किया है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाएं ग्रामीण और महिला वोट को सीधे टीएमसी से जोड़ती हैं। ये वही वर्ग है जो दूसरे चरण के जिलों दक्षिण 24 परगना, नदिया, पूर्वी वर्धमान में निर्णायक भूमिका निभाता है। महिला वोट बैंक को टीएमसी का कोर वोट माना जा रहा है और यही फैक्टर कई सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी को भी बैलेंस करता है। तीसरी ताकत है अल्पसंख्यक वोट का मजबूत कंसोलिडेशन। दूसरे चरण की 142 सीटों में बड़ी संख्या ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है, जैसे उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया बेल्ट। यहां बीजेपी के खिलाफ टैक्टिकल वोटिंग का रुझान देखा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा टीएमसी को मिलता है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कई क्षेत्रों में वोटर लिस्ट से नाम हटने जैसे मुद्दों ने अल्पसंख्यक वोटरों को और अधिक एकजुट किया है। चौथी बड़ी ताकत है संगठन और बूथ मैनेजमेंट। टीएमसी का सबसे मजबूत पहलू उसका लोकल कैडर नेटवर्क है। वार्ड, पंचायत और बूथ स्तर तक उसका फैलाव। बीजेपी जहां पन्ना प्रमुख मॉडल से चुनौती दे रही है, वहीं टीएमसी का वर्षों पुराना जमीनी ढांचा अभी भी कई क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए है। वहीं टीएमसी का वर्षों पुराना जमीनी ढांचा अभी भी कई क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए है। यही कारण है कि क्लोज फाइट वाली सीटों में भी टीएमसी लास्ट माइल वोटिंग में बढ़त ले जाती है। पांचवी ताकत है शहरी प्लस ग्रामीण का संतुलित गठजोड़। कोलकाता और उसके आसपास का शहरी मध्यम वर्ग भले पूरी तरह टीएमसी के साथ न हो, लेकिन यहां पार्टी की पकड़ पूरी तरह टूटी भी नहीं है। वहीं ग्रामीण और अर्ध शहरी बेल्ट जैसे सुंदरबन और कैनिंग, जयनगर में टीएमसी का दबदबा कायम है। यही डुअल सपोर्ट उसे 142 सीटों में व्यापक बढ़त देता है। छठी ताकत है कैंपेन स्टाइल और पर्सनल एंगेजमेंट। हालिया रिपोर्ट्स में देखा गया है कि ममता बनर्जी ने रोड शो, पैदल मार्च और लोकल इंटरेक्शन के जरिए सीधे वोटरों से संपर्क बनाया। ये शैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। जहां बीजेपी बड़ी रैलियों और राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करती है, वहीं ममता बनर्जी लोकल मुद्दों और भावनात्मक कनेक्ट पर लोगों से जुड़ती हैं। सातवीं ताकत है हाई वोटिंग टर्नआउट का संभावित फायदा। पहले चरण में रिकॉर्ड 90% से ज्यादा मतदान हुआ और ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल में हाई टर्नआउट का फायदा उस पार्टी को मिलता है जिसका ग्रास रूट नेटवर्क मजबूत हो, जो इस समय टीएमसी के पक्ष में माना जा रहा है। आठवीं ताकत है विपक्ष का बिखराव। बीजेपी मुख्य चुनौती जरूर है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के अलग अलग चुनाव लड़ने से
एंटी टीएमसी वोट बंट रहा है। ये बंटवारा खासकर उन सीटों पर टीएमसी को फायदा देता है जहां मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, जैसे जादवपुर, कालीगंज, भांगर, सिंगूर, इन सीटों पर। अब अगर सीटों के नजरिए से देखें तो दूसरे चरण की 142 सीटों में टीएमसी का संभावित प्रदर्शन इस तरह समझा जा सकता है कि कोलकाता प्लस आसपास के इलाकों में 18 से 22 सीटें टीएमसी जीत सकती है। उत्तर 24 परगना में भी 18 से 22 सीटें जीतने की संभावना है। दक्षिण 24 परगना में 20 से 24 सीटें टीएमसी जीत सकती है। हावड़ा, हुगली में 18 से 22 सीटें जीत सकती है। नदिया में 12 से 15 सीटें टीएमसी जीत सकती है और पूर्वी वर्धमान में 12 से 15 सीटें जीतने की संभावना है। कुल मिलाकर 90 से 105 सीटें इस दूसरे चरण की 142 सीटों में टीएमसी आसानी से जीत सकती है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्रेंड्स के आधार पर अनुमान तौर पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि प्रीपोल सर्वे टीएमसी को कुल 184 से 194 सीटों तक जाते हुए दिखा रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से बहुमत से काफी आगे है। हालांकि पिछली बार के अंतर से ये कम है, लेकिन फिर भी बहुमत से बहुत आगे। दूसरे चरण की 142 सीटें सिर्फ एक चुनावी चरण नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत का कोर टेस्ट है, जहां उनका वेलफेयर मॉडल, महिला और अल्पसंख्यक वोट बैंक, मजबूत संगठन और पर्सनल कनेक्ट मिलकर एक ऐसा चुनावी समीकरण बनाते हैं जो उन्हें लगातार चौथी बार सत्ता में ला सकता है। बीजेपी की चुनौती जरूर मजबूत है, लेकिन जब तक विपक्ष का वोट पूरी तरह एकजुट नहीं होता, तब तक इस चरण में टीएमसी की बढ़त ही उन्हें पूरे राज्य में जीत की ओर ले जाती हुई दिखाई देती है।